हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सुपर टेट का एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसके बारे में। यहाँ पे जो आयोग पूछे जाते हैं, शैक्षिक आयोग, जिसमें कोठारी आयोग और मुदालियर आयोग है, इसमें हम बात करेंगे आज दोनों आयोगों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोठारी आयोग, फिर उसके रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, फिर मुदालियर आयोग के बारे में जानेंगे, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है ये। तो आप लोग इसे डिटेल से देखिए, आपको आई होप कि आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ये कि कोठारी आयोग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोठारी आयोग है क्या। तो ये स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया, जिसमें से यह आयोग भी एक था। जैसे कि स्वतंत्रता के बाद ऐसी कोई शिक्षा प्रणाली ऐसी नहीं थी जिसमें कि हमारे भारतीय शिक्षा में जो सुधार करे, तो उसके लिए आयोग का गठन हुआ, जिसमें से ये भी एक महत्वपूर्ण गठन है कोठारी आयोग। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा को जांच करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 भारतीय शिक्षा का गठन किया गया। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा 14 जुलाई को 1964 में भारतीय शिक्षा का गठन किया गया, जिसमें कि ये भारतीय शिक्षा आयोग का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के अध्यक्षता में हुआ था। अभी बात करते हैं कि ये जो है, जो उद्देश्य जो हुआ था, इसका उद्देश्य इसका गठन करने का 1964 था। लेकिन इस रिपोर्ट का जो कोठारी आयोग था, इसका रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया गया था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1966 में। इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। और ये किसने गठित किया था? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा गठित किया गया था। इसका उद्देश्य जानते हैं कि कोठारी आयोग का उद्देश्य क्या था शिक्षा में। तो भारत की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और उसमें सुधार के सुझाव। तो इसमें कोठारी आयोग का प्रसिद्ध नारा था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। मतलब इसका ये हुआ कि देश के विकास का सबसे बड़ा आधार शिक्षा ही है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि कोठारी आयोग ने यहाँ पे कुछ प्रमुख सिफारिशें की गई थी इस शिक्षा से रिलेटेड। तो पहला सिफारिश इसमें आता है कि 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने की सिफारिश की गई थी कोठारी आयोग में। और दूसरी बात ये थी कि समान विद्यालय प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात करी थी। और 6% जीडीपी शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश भी की गई थी। ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा और एक पूछा भी गया था ये क्वेश्चंस। कितने % जीडीपी शिक्षा पर खर्च करने की बात कोठारी आयोग में किया गया था? तो 6% जीडीपी शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश की गई थी। अब यहाँ पे आते हैं कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया गया था और विज्ञान और गणित की शिक्षा को भी महत्व दिया गया था। और कार्यानुभव जो वर्क एक्सपीरियंस है उसको शिक्षा में शामिल करने की भी सिफारिश की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये जितने सारे यानी सभी सुझाव हैं जो कि कोठारी आयोग ने सुझाव दिए थे। शिक्षकों के प्रशिक्षण और वेतन में सुधार, जो शिक्षक थे उनको उनकी प्रशिक्षण और उनकी जो वेतन थी, सैलरी थी, उसमें सुधार करने की बात की गई थी। और 3 भाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फार्मूला का समर्थन किया गया था, हिंदी और इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज। जैसे कि जहाँ अगर हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी है, वहाँ पर इंग्लिश भी पढ़ाई जाएगी, और जहाँ इंग्लिश वहाँ पर हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कौन सी आयोग में 3 भाषा सूत्र का समर्थन हुआ था? तो इसमें कोठारी आयोग में 3 भाषा सूत्र का समर्थन किया गया था। इसका आयोग के द्वारा सुझाव दिया गया था। अब इससे रिलेटेड हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न आप एक है कि कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1964 में इसका गठन हुआ था। दूसरा है यहाँ पे कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कोठारी आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई थी? तो प्रस्तुत कब हुई थी? 1966 में। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये MCQ। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10+2+3 शिक्षण प्रणाली की सिफारिश किस आयोग ने की? तो ये कोठारी आयोग ने किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की सिफारिश किसने की? तो ये कोठारी आयोग ने ही की। अब आते हैं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये तो रहा कोठारी आयोग की। अब हम बात करेंगे मुदालियर आयोग। मुदालियर कमीशन की बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले इसके परिचय में जान लेते हैं कि आयोग का नाम था माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था ये। यही एक था मुदालियर आयोग जो भारतीय शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसका लोकप्रिय नाम क्या था, इस किस नाम से जाना जाता था? तो मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पे गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को और रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था 29 अगस्त 1953 में। तो यहाँ पे उद्देश्य क्या था यहाँ पर कि जो भारत की माध्यमिक शिक्षा कक्षा 6 से 10 से 11 तक था उसमें सुधार करना था। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो माध्यमिक कक्षाएं थी, माध्यमिक शिक्षा था, इसमें सुधार करने की मुदालियर आयोग में बात की गई थी। मुदालियर आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो यहाँ पे हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद माध्यमिक शिक्षा में कई कमियां थीं। शिक्षा केवल रटने पर आधारित थी, रोजगार से जुड़ी शिक्षा नहीं थी स्वतंत्रता के पहले, इसलिए इसको जो है मुदालियर आयोग माध्यमिक शिक्षा की गठन की गई। इसमें परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण थी और विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास पर कम ध्यान दिया जाता था और शिक्षकों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में भी कमी थी। और इन समस्याओं के समाधान के लिए 1952 में यह आयोग बनाया गया था। कौन सा आयोग? मुदालियर आयोग। तो ये जितने आपने पढ़े हैं ये सारे ही दोष थे। इन दोषों को दूर करने के लिए मुदालियर आयोग का गठन हुआ, जिसे हम माध्यमिक शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। अब आते हैं हम मुदालियर आयोग के कुछ उद्देश्य क्या थे इनके। तो महत्वपूर्ण उद्देश्य भी थे माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, जो दोष थे उन कमियों को दूर करने के बाद ये उद्देश्य इनका था कि ये होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा में। तो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, शिक्षा के व्यावसायिक एवं रोजगार उन्मुख बनाना और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना। उसके बाद आता है कि अनुशासन एवं चरित्र निर्माण पर बल देना, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना। ये मुदालियर आयोग का उद्देश्य था माध्यमिक शिक्षा में। अब इसमें हम बात कर लेते हैं कि इनकी सिफारिशें थी। कुछ प्रमुख सिफारिश हैं। तो पाठ्यक्रम में विविधता लाने की सिफारिश की गई थी और केवल किताबों तक सीमित शिक्षा न हो, इन विषयों को भी शामिल किया जाए इसमें। ये मुदालियर आयोग का सुझाव था। तो इसमें क्या था? कृषि सब्जेक्ट को शामिल किया जाए, वाणिज्य को, तकनीकी शिक्षा दी जाए, गृह विज्ञान और ललित कला और संगीत का भी इसमें गठित किया जाए। और इसमें अब आते हैं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कुछ कि मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम को किस प्रकार का बनाने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर हो जाएगा कि विविध एवं व्यावसायिक। बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्रेंड्स, इसीलिए हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट में करके लिखा है कि मुदालियर आयोग पूछेगा क्वेश्चन कि मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम को किस प्रकार का बनाने का सिफारिश की थी माध्यमिक शिक्षा में। तो विविध एवं व्यावसायिक बनाने की। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें परीक्षा में सुधार की बात भी हुई थी वहाँ पे मुदालियर आयोग में। तो केवल साल के अंत की परीक्षा पर निर्भरता कम हो, आंतरिक मूल्यांकन जो इंटरनल असेसमेंट हो उस पे महत्व दिया जाए और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग बढ़ा दी जाए। अब आते हैं मार्गदर्शन और परामर्श का था, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या थी इसमें। तो इसमें था कि हर विद्यालय में छात्रों को करियर और विषय चयन के लिए मार्गदर्शन मिले, जैसे कि सह शैक्षिक गतिविधियाँ, विद्यालयों में खेल, एनसीसी, स्काउट गाइड और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना चाहिए। वाद विवाद को शिक्षा का हिस्सा बनाया जाए। ये मुदालियर आयोग का माध्यमिक शिक्षा के लिए सुझाव था। अब इसमें शिक्षक की भी सुधार की बात की गई थी। जैसे कि हमारे भारत स्वतंत्र के पहले स्वतंत्र हुआ, उसके बाद
अभी जब माध्यमिक शिक्षा, जब ये आयोग अभी गठित नहीं हुई थी, मुदालियर आयोग, उसके पहले हमारे भारतीय शिक्षा में बहुत कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करने के लिए माध्यमिक शिक्षा में ये मुदालियर आयोग का जब गठन हुआ, तो इसमें उसके पहले जो शिक्षक में जो कमियां थी, उनकी प्रशिक्षण की बात हो रही थी, वो सारे मुदालियर आयोग ने बात किया कि शिक्षकों का अच्छा प्रशिक्षण होना चाहिए और वेतन और सेवाओं शर्त में सुधार हो। जैसे उनकी जो वेतन भी अच्छी नहीं मिल रही थी, तो शिक्षकों को अच्छे वेतन के लिए भी उनकी मांग थी और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो। तो ये जो है इनकी कुछ सुझावें थी। अनुशासन पर भी इन्होंने बात की कि दंड के बजाय आत्म अनुशासन विकसित किया जाए, लोकतांत्रिक शिक्षा। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक शिक्षा में ये होता है कि छात्रों में नेतृत्व, सहयोग, जिम्मेदारी और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास किया जाए। इसमें इन्होंने ये भी सुझाव किया। अब यहाँ पर आपको बता दें हम कि ये गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ था और रिपोर्ट इसका कब, 29 अगस्त 1953, मतलब 52 में इसका गठन हुआ, लेकिन 29 अगस्त 1953 को क्या हुआ, रिपोर्ट हुआ। और ये अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, और लोकप्रिय नाम जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग। कुल मिला के इसका गठन माध्यमिक शिक्षा के लिए ही गठन हुआ था और संबंधित शिक्षा यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के लिए हुआ था। अब आते हैं यहाँ पे कि वन लाइनर सुपर टेट के लिए जो क्वेश्चंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई होप कि आपको कोठारी आयोग और मुदालियर आयोग दोनों ही आयोग समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर हम मुदालियर आयोग का गठन और इनके बारे में और जो बनते हैं क्वेश्चन उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुदालियर आयोग का गठन कब हुआ था, 23 सितंबर 1952, अभी हम आपको ऊपर बताए हैं। मुदालियर आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी, तो 29 अगस्त 1953 को मुदालियर आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मुदालियर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। मुदालियर आयोग किस शिक्षा स्तर से संबंधित है, तो माध्यमिक शिक्षा के स्तर से संबंधित है। मुदालियर आयोग का दूसरा नाम क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग। ये मुदालियर आयोग का दूसरा नाम है। मुदालियर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया, तो व्यावसायिक एवं रोजगार उन्मुख शिक्षा पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदालियर आयोग ने किस प्रकार के पाठ्यक्रम की सिफारिश की, तो विविध जो है पाठ्यक्रम। यहाँ पर इनकी बहुत अच्छी सुझाव थी फ्रेंड्स कि जो माध्यमिक शिक्षा जो था उसमें इन्होंने पाठ्यक्रम को भी और जो शिक्षक थे उनके भी और करिकुलम पे भी इन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया और अच्छे से सिफारिश भी की थी। अब आते हैं यहाँ पे कि मुदालियर आयोग ने किस प्रकार के मूल्यांकन का समर्थन किया था, तो आंतरिक मूल्यांकन का समर्थन किया था मुदालियर आयोग ने। अब आते हैं कि मुदालियर आयोग ने किस सेवा की सिफारिश की, तो मार्गदर्शन एवं परामर्श सेवा की सिफारिश की। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा, एक बार ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो मेरा पूरा देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो श्योर है, आना ही आना है फ्रेंड्स। आप PYQ भी देख लीजिए और हाँ, इसके साथ साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे और भी चाहिए बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।